दरुणबिम्बफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। समस्त प्राणी मात्र के रूप में भगवान ही अभिव्यक्त हैं। इस दृष्टि से आप सबके चरणों में मेरा नमस्कार। भगवान का भजन बहुत सीधी बात और बड़ी कठिन बात। भगवान चूंकि सत्य हैं, भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सदा हैं, भगवान सबके लिए हैं और भगवान की पूजा के लिए सारी सामग्रियां अपेक्षित और किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं। एक प्रश्न, एक मौन प्रश्न गीता में अर्जुन का था। कल्पना करते हैं हम उत्तर से कि ऐसे भगवान का निर्देश हो जो भगवान सर्वत्र हैं, सदा हैं, सबके लिए हैं, जिनकी पूजा का सबको अधिकार है और जिनकी पूजा के लिए बाहर की किसी सामग्री की आवश्यकता नहीं, किसी विशेष आयोजन का प्रयोजन नहीं और फल रूप में जीवन की परम सिद्धि सफलता प्राप्त हो जाए, ऐसे भगवान के स्वरूप का निर्देश कोई हो। तो भगवान ने कहा यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। इस आधे श्लोक में तो भगवान के स्वरूप का संकेत है और आधे श्लोक में पूजा की पद्धति और फल का वर्णन है। कौन से भगवान? यत प्रवृत्तिर्भूतानां, जिन भगवान से, जिनसे समस्त चराचर भूतों की उत्पत्ति हुई, प्रवृत्ति हुई, अनुवर्तन हुआ, अर्थात जिससे सब निकले। और येन सर्वमिदं ततं, जिसके द्वारा ये सारा का सारा, इदं ततं, ये सारा का सारा जिसके द्वारा व्याप्त है, जिससे सब निकले और जो सब में फैला हुआ, ये भगवान के स्वरूप का संकेत। तो इससे क्या सिद्ध हुआ? जिससे सब निकले, इसका अर्थ यह है कि सब वही हैं, सब के रूप में वही हैं, सर्वत्र वही है। और जो सब में फैले हुए, तो ऐसे भगवान सदा हैं, सर्वत्र हैं, सबके लिए हैं। इनकी पूजा कैसे की जाए? स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, अपने अपने काम के द्वारा। दुकानदार दुकान में पूजा करे, ऑफिस वाला ऑफिस में पूजा करे, वकील कोर्ट में पूजा करे, जज मजिस्ट्रेट कचहरी में अपना बैठ करके पूजा करे, डॉक्टर रोगियों को देखते हुए पूजा करे। जिसका जो काम, अपने उस काम के द्वारा उन भगवान की पूजा करे, तो काम को मान ले पूजा और जिसके साथ व्यवहार उसको मान ले भगवान। तो ये पूजा सर्वत्र सर्वदा सब जगह सबके द्वारा हो सकती है। रात को सोएंगे हम, और यदि हम ये मान के सोएंगे कि हम भगवान की पूजा के लिए सोते हैं, हम सोते रहेंगे, भगवान समझेंगे हमारी पूजा हो रही है। हम भोजन करेंगे, हमारा पेट भरेगा, तृप्ति होगी, पर यदि हम भगवान की पूजा के लिए खाते हैं तो भगवान समझेंगे कि ये हमारी पूजा कर रहा है। स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानव। ये भगवान की पूजा अपने कर्म के द्वारा। इस पूजा में ये भेद नहीं है कि अमुक प्रकार से पूजा हो। जिसकी पूजा का जो प्रकार, खाना भी पूजा, सोना भी पूजा, दुकान का काम करना भी पूजा, बड़ा सुंदर भाव। दिन भर भगवान की पूजा चलती रहे। डॉक्टर बैठता है अपनी डिस्पेंसरी में
और रोगी आवे तो डॉक्टर ये भावना कर ले, देखे कि इन रोगी के रूप में भगवान आए हैं। अब वो चिकित्सा और दवा के रूप में उनकी सेवा करे, भगवान की पूजा करे, तो वो ठगेगा नहीं रोगी को कदापि। किसी वकील के घर पर उसकी ऑफिस में कोई मुवक्किल आवे तो वकील समझे कि इस रूप में भगवान आए हैं। नौकर मालिक के रूप में, मालिक नौकर के रूप में भी भगवान को समझे। नौकर सामने आया, बोले भाई पानी का गिलास लाओ, तो उसी समय ये मन में कर लिया और कहा, उसको पहचान गए उसको कि भाई खूब नौकर बन करके आए, मन में पहचान के प्रणाम कर लिया और मन ही मन अपने भगवान से कहा कि देखिए महाराज, आप इस समय नौकर के स्वांग में हैं और मुझे दिया अपने मालिक का स्वांग, मैं आपसे पानी का गिलास मांगूंगा, आप मुझे ला के देंगे, जूठा गिलास मैं आपके हाथ में दूंगा, परंतु उस समय भी मैं ये न भूलूं कि इस रूप में आप मेरे सामने है। तो गिलास मांग के पानी पिएंगे हम और भगवान समझेंगे हमारी पूजा हो रही है। बड़ा सुंदर भाव। तो हरेक काम के द्वारा हरेक व्यक्ति से हम इस प्रकार का संबंध रख सकते हैं। ये भगवान, हमारा कर्म भगवान की पूजा और फल भगवान की प्रसन्नता, बस। तो ये सर्वत्र भगवान की पूजा, सर्वतो भाव से भगवान की पूजा। भगवान ने ये कहा, यद करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि ददासि यद तपस्यसि कौन्तेय तत्पुरुषमदर्पणम। विचित्र बात, भगवान यदि केवल यही कहते कि यज्ञ दान तप करो, मेरे अर्पण करो, तब तो समझ में आने की बात है। यद करोषि और यद अश्नासि, खाओ तुम और अर्पण करो मेरे। विचित्र बात है ना। अरे वो तो पेट को अर्पण हो रहा, सीधी बात हम देखते हैं। ग्रास हम लेते हैं हाथ में, स्वाद लेती है जीभ और पुष्टि होती है शरीर की, पचाता है पेट, भगवान कहाँ रहे उसमें। पर भगवान कहते मेरे अर्पण करो, खाओ तुम और अर्पण करो मेरे। इसका अर्थ क्या है? अर्थ यही है कि भगवान की पूजा के लिए खाना, भगवान की पूजा के लिए खाना, इसका स्थूल रूप है। एक प्रेम वाली बात तो पीछे कहेंगे। स्थूल रूप ये कि भाई शरीर हमको प्राप्त हुआ है, मानव शरीर भजन के लिए। भजन मानव शरीर का मुख्य कार्य है। भजन के लिए शरीर की आवश्यकता और शरीर की रक्षा के लिए आहार की आवश्यकता। तो आहार करते हैं शरीर की रक्षा के लिए, और शरीर की रक्षा भोगने के लिए नहीं, भोग के लिए नहीं, भगवत भजन के लिए। तो गोया हम खाते हैं भगवान के भजन के लिए, भगवान के लिए। तो अपने आप एक चीज होगी भला, ये बहुत समझ लेने की बात है। जहाँ भगवान के लिए हमारे कार्य होंगे, भोजन वसन, पहनना ओढ़ना, खाना पीना, सोना जगना, वह स्वाभाविक भगवान के अनुकूल होंगे। ये नियम है भला, ये बिल्कुल दो चार वाली बात है। हम यदि बुद्धिमान और ईमानदार नौकर हैं किसी मालिक के, हम यदि बुद्धिमान और समझदार अतिथि का सेवन करने वाले हैं, तो स्वाभाविक उस मालिक की, उस अतिथि की रुचि के अनुसार हम काम करेंगे। घर में कोई अतिथि आ जाए, अच्छा सम्मान अतिथि, तो हम पहले उसके नौकरों से पता लगाएंगे कि क्या खाया करते साहब, इनको किस बात में रुचि है, और गर्म से नहाते हैं ठंडे से नहाते हैं। आप्यायित उन्हें करना है ना। हमारा जो कर्म होगा वो कर्म तो उनकी प्रसन्नता के लिए है ना, तो उनके अनुकूल होगा। तो भगवान के लिए जब हम खाएंगे, भगवान के लिए हम कपड़ा पहनेंगे, भगवान के लिए हम दुकान करेंगे, भगवान के लिए हम घर का काम करेंगे, तो सारे काम अपने आप भगवान के अनुकूल हो जाएंगे
और भगवान के अनुकूल कर्म का नाम ही साधन, उसी का नाम धर्म, उसी का नाम भगवत पूजा। एक आदमी खाता है, आप खाने पर लीजिए, एक आदमी खाता है स्वाद के लिए, अमुक चीज स्वाद है यानी माने स्वाद तो सभी में होता है, पर हमारी जिह्वा के अनुकूल है कि नहीं। किसी को मीठा अच्छा लगे, किसी को नमकीन, किसी को खट्टा, हमारी जीभ के अनुकूल है कि नहीं। तो जीभ के स्वाद के लिए खाए। जीभ के स्वाद के जो लोग होते हैं ना, वे लोग कुपथ कर बैठते हैं महाराज। डॉक्टर वैद्य के बताने पर भी जीभ के वश में होकर चाहे सो खा जाते हैं। एक आदमी खाता है, शरीर में बल बढ़े, ताकत हो, तुम संसार में समर्थ होकर के शत्रुओं को मारें, हिंसा के लिए भी खाता है। शरीर में बल बढ़े, हम संसार के भोगों का उपभोग करें, ये भोग के लिए खाता है, शौकीनी के लिए खाता है। उसके लिए अगर वैसी थाली नहीं होती, कहीं फुलका टेढ़ा होगा तो थाली फेंक देगा वो। बोले बेवकूफ रसोईया जानता नहीं, बाबूजी में रहे हैं और इस प्रकार के रसोई रोटी बनाता है, जरा भी होश नहीं। वो पेट भरने के लिए नहीं खाता है, शौकीनी के लिए भी खाता है, दिखावटी। ऐसा बर्तन हो, ऐसी चौकी हो, ऐसा गिलास हो, रोटी का ये रंग हो, साग में सब्जी में इस प्रकार की रंगत आ जाए, ये सब चीज ये सब भी खाते हैं। और बीमारी के लिए भी खाते हैं लोग, बिना मतलब छू से चले जाते हैं, पेट में बीमार हो जाते हैं। मूर्ख लोग मूर्खता से भी खाते हैं। पर जो भगवान के लिए खाएगा, इनमें से वो एक काम नहीं करेगा। वो देखेगा कौन सा आहार सात्विक है, किस आहार से हमारी बुद्धि शुद्ध होगी, हमारे मन की उत्तेजना शांत होगी, हमारे मन के विकार मिटेंगे, हमारी बुद्धि भगवान की ओर प्रेरित होगी। इस प्रकार का सात्विक विशुद्ध भोजन करो। वो न देखेंगे स्वाद, न देखेंगे बाहरी रंग रौगत, वो देखेंगे केवल उसका सात्विक और भगवान के अनुकूल गुण। इसी प्रकार कपड़े पहनना, शौकीनी के लिए पहनना अलग, दिखावे के लिए पहनना अलग, लोगों पर रोक डालने के लिए पहनना अलग, सुंदरता के लिए पहनना अलग। अलग अलग वस्त्रों के पहनने में कारण होता है। जो भगवान के लिए पहनता है वो भगवान के अनुकूल पहनेगा, सादगी हो, हिंसा वाला न हो, कम खर्च वाला हो, दिखावा न हो, दूसरे के मन में विकार न पैदा करने वाला हो। ये एक चीज होती है महाराज। मनुष्य इस प्रकार का भड़कीला बना रहता है कि दूसरे के मन में विकार पैदा कर देता है, वैसी वासना पैदा कर देता है, ये अपने डूबता उसको डुबोता। तो संसार में इस प्रकार से रहे कि जिसमें उसको देख करके सबके अंदर सादगी, सात्विकता, सरलता, सरसता पैदा हो। एक ऐसा भयानक रूप रखता है कि देखिए लोग डर जाते, इस प्रकार का काला कपड़ा उपड़ा पहन करके ऐसा बन के आता है, लोग डर जाते, खूंखार समझते हैं उसको। लेकिन जो भगवान के लिए कपड़ा पहनता है, उसका कपड़ा पहनना भी विलक्षण होता है। तो भगवान के लिए शरीर धारण करे, भगवान के लिए खाए, भगवान के लिए पहने, भगवान के लिए सोए, भगवान के लिए व्यापार करेगा, चोरी नहीं करेगा। कि आज सारे अफसर और सारे व्यापारी शुद्ध हो जाएं अगर भगवान के लिए करने लगे, न फिर चोर बाजारी हो और न फिर ये घूसखोरी हो, दोनों आज मिट जाए। पर हमारा तो मन ये है ना कि भाई धन मिले। अब बोले कैसे मिले, तो बोले देवी जी के पास ना करो तब मिलेगा। न मिला कहीं तो बोले आज तक देवी जी से काम नहीं चलता, भैरव की को देवी जी को उठा कर रख दिया, भैरव करने लगे। बोले इससे नहीं, भगवान वासुदेव को भजे, अच्छा वासुदेव सही। किसी ने कहा वासुदेव जिसमें कुछ करते कराते हैं, सीधा काम है ना, अपने को दुकान खोल के बैठ जाए और एक के बदले दूसरा माल दे दे, वो कोई हर्ज नहीं, अपने तो पैसा कमाना है ना, और क्या बात। हमको एक ने कहा कलकत्ते के सज्जन ने कि आजकल एक बड़ा व्यापार खूब चलता है। हमने कहा क्या चलता है, तो बोले ये डकों पर माल आता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट के लिए, बाहर भेजने और बाहर से आया हुआ खड़ा रहता है, तो वहाँ बाबू से मिल लिया जाए, डक वालों से उठा लिया जाए माल आधा आधा,
ये भी व्यापार का तरीका है ना, पैसा आने का तरीका। तो क्यों जिसको पैसा चाहिए वो कैसे आएगा ये नहीं देखेगा, तो जिसको भगवान चाहिए वो देखेगा कि पैसा भगवान के लिए, तो भगवान के अनुकूल आवे तो पैसा, और नहीं तो नरक। सीधी चीज, वो अनुकूल हो जाएगा। तो महाराज ये भगवान के लिए हमारे काम होने लगे, तब क्या होगा, हमारे कामों में विशुद्धि अपने आप आ जाएगी, स्वाभाविक रहन सहन में। ये चीज पहले थी, अब ये चीज पलटी। यदि क्षंतो ब्रह्मचर्यम चरण थी, गर्भाधान से लेकर के जब बालक हो गया और बालक जब गुरुकुल में भेजने लगे, तो वहां क्यों भेजा गुरुकुल में? इसलिए कि ब्रह्म की प्राप्ति के योग्य बने ये, इसलिए गुरुकुल का सेवन, इसलिए नहीं कि ये अर्थकरी विद्या है कि नहीं। अर्थ का विरोध नहीं यदि धर्म के अनुकूल हो, यदि मोक्ष प्राप्त कराने वाला कर्म हो तो उसका विरोध नहीं। अभी अभी एक प्रश्न आया था कि भाई काम के द्वारा भी कहीं भगवान की प्राप्ति होती है? तो हम तो समझते होती है, पर वो काम धर्म नियंत्रित हो और काम का लक्ष्य मोक्ष हो तो। भगवान ने कहा, हम अपनी बात नहीं कहते, धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ, जो धर्म से विरुद्ध काम है वो मैं हूँ। मेरे से प्राप्त नहीं कहा, वो मैं ही हूँ। धर्म से विरुद्ध काम मैं हूँ। तो भगवान की प्राप्ति सभी से होती है, भगवान के लिए यदि हो तो स्वकर्मणात्मभ्यर्च सिद्धिं विन्दति मानव, अपने कर्म के द्वारा भगवान को पूज कर हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। ये सीधी सादी बात। परंतु अब एक बात पहले, इस परंतु कहने से पहले और सोच लेने की है। ये परंतु लगाकर मैं जो कुछ कहता हूं ना, इसका ये अर्थ कभी न समझें कि मैं किसी दूसरे भगवान की बात कह रहा हूं। ये खूब ख्याल रखें कि किसी भाषा में कोई भी बात कही जाए, वो कही जाएगी एक ही भगवान की, सत्य एक। दूसरी बात, हम किसी रस की बात करें, वो रस आता है और रस रूप भगवान से ही और कहीं से नहीं। तीसरी बात, हम भगवान को अपने पास यहाँ खड़ा देखने की बात कहें, इसका अर्थ ये न समझें कि यहीं खड़े हुए की हम बात कर रहे हैं। जो विश्वव्यापी है और जिसमें सारा विश्व है वही यहाँ खड़ा है, हम उसकी बात कर रहे हैं। इसलिए इस झगड़े में कभी न पड़ें कि ये ब्रह्म के बाद दूसरी और श्री कृष्ण के बाद दूसरी, हम अपने ब्रह्म को कृष्ण कहेंगे, ये बात दूसरी। तो इसलिए शंका संदेह करने की आवश्यकता नहीं, छोटा बड़ा मानने की आवश्यकता नहीं। प्रत्येक निरूपण में जहाँ निरूपण वास्तविक है वहाँ भगवान का गुणगान नहीं है, चाहे किसी रूप में हो। एक बात और ध्यान में रखने की है कि ये जितने भी हम वर्णन करते हैं शास्त्र के अनुसार, तो सारे वर्णन महापुरुषों के साधन के अनुभव हैं। किसी वस्तु तत्व का ठीक ठीक निर्देश बुद्धि नहीं कर सकती, वाणी में तो सामर्थ्य ही नहीं। तो इसलिए इनमें अगर विरोध कहीं दिख है तो मानना चाहिए कि साधन पद्धति का विरोध है, तात्विक विरोध नहीं। इन बातों को समझ करके अब परंतु वाली बात हम कहते हैं। सर्वत्र भगवान को देखकर, सब में भगवान को देखकर, सदा भगवान को देखकर सब कोई अपने कर्म के द्वारा भगवान की पूजा करे तो परम तत्व की प्राप्ति होती है। ये बात अभी तक कही। परंतु वही परम तत्व एक ऐसे रूप में हमारे सामने आ सकता है जो खेलने वाला हो, प्रत्यक्ष नाचने वाला हो, हमारे साथ खाने पीने वाला हो, हमसे हंस के बोलने वाला हो, हमें गले लगाने वाला हो, हम ही न कहें जो स्वयं ये भी कहता हो कि तुम हमारे, और जो हमारे लिए भी हमारी तरह से लालायित भी हो मिलने के लिए। ये एक भगवान का फिर वही याद कर लीजिएगा, दो भगवान नहीं है ऐसा। तो भगवान का एक लीला विलास है
जिसमें भगवान इस प्रकार सर्वथा अपने होकर हमारे रूप में हमसे अपनी सेवा लेते। भगवान सेवा लेते हैं, भगवान को सेवा ग्रहण करने की इच्छा होती है, भगवान को सेवा प्राप्त करने की कोशिश करनी पड़ती है। भला ये परम निष्काम में सकाम भाव, नित्य प्राप्त में प्राप्ति की आकांक्षा, सदा वितृष्ण में तृष्णा, नित्य तृप्त में अतृप्ति, नित्य स्वरूप स्थित में किसी स्वरूप सौंदर्य के आस्वादन की आकांक्षा, ये विलक्षण चीज है। और इसी का मूर्तिमान रूप भगवान राम और भगवान कृष्ण है। यही अब वहाँ फिर इसमें भी विभिन्न भाव और चलते हैं। वनवासी राम भी हैं, बाल रूप राम भी हैं, राज गद्दी पर बैठे हुए राम भी हैं, दूल्हा राम भी हैं। राजेंद्र बाबू के गुरु रहे रामा जी महाराज, वो दूल्हा राम के शासक है। जहाँ कहीं किसी बारात को देखते और इसमें किसी नौसा को किसी दूल्हे को देख लेते तो छाता लेके पीछे दौड़ते और छाता ऊपर करके पीछे पीछे चलते। रामा जी महाराज बड़े महात्मा हुए, ये बिहार में थे। तो वो दूल्हा राम के शासक, राम का जहाँ दूल्हा, ये कहते वो इससे राम विवाह के आगे के रामा नहीं करते। विवाह चाहे कि बोले हम वनवास नहीं देखना चाहते, राम हम तो राम को महल नहीं देखना चाहते हैं, उसके आगे वाले राम से हमारा मतलब नहीं। भाव है ये। भगवान शंकर काकभूषुंडी कहते हैं कि हमें तो बाल रूप राम ही चाहिए। दूसरे राम की कथा तो कहते रहेंगे पर अपने सामने तो बाल रूप राम ही नाचता रहे। इतने बड़े ज्ञानी काकभूषुंडी महाराज पूछा, तुम कौवे क्यों बने रहना चाहते हो? और बोले कौवे में तो बाल रूप शिशु रूप राम हमसे खेलते हैं, तो हमें कौवे ही बना रहना अच्छा नहीं चाहिए। देवता का देह भावना है। एक रहे प्रयागदास महात्मा रहे, बाबा प्रयागदास बड़े भक्त थे। वो अपने को जान की जगह भाई मानते, ये उपासना थी। तो आम के नीचे खाट बिछिए, खाट के नीचे करवा, प्रयागदास अलमस्ता सोए रामलला के सरवा। ये रामलला के साले प्रयागदास अलमस्त होके सो रहे हैं। बड़े भारी महात्मा रहे, बड़े भारी महात्मा रहे। वो महाराज अयोध्या में पानी नहीं पीते। भाव है ना, लोग कहेंगे अज्ञानी थे, ये भगवान ने भी भेद मान लिया। अज्ञानी तो नहीं थे, उनको महाराज स्वयं जानकी जी ने प्रकट होकर के, राम ने प्रकट होकर के उनको दर्शन दिए हैं। प्रयागदास जी को बड़े महात्मा हुए, तो वो अपने को राम जी के साला मानते थे। तो इस प्रकार से विभिन्न विभिन्न भावों के द्वारा भगवान पूजा ग्रहण करते हैं, जो उस प्रकार से चाहते। ये भगवान का विचित्र रूप। तो अपनी सवेरे एक बात हुई थी ना कि ये काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से, ममता से, आसक्ति से, वासना से, इनसे भी भगवान की पूजा हो सकती है। इसका कोई ये अर्थ न समझे कि काम क्रोध का हम समर्थन कर रहे हैं। हमारे अंदर तो हैं, ये तो सच्ची बात, पर हम समर्थन नहीं कर रहे हैं। बुरी चीज, बड़ी गंदी चीज, सर्वथा त्याज्य चीज। परंतु ये सब चीजें भी अगर भगवान के संपर्क में आ जाएं तो धन्य हो जाती है। महाराज ये बाजा बज गया। हमें वो सवेरे बात हुई थी ना, भगवत प्रेम की कामना जाग उठे, इतना वो काम धधके कि उसमें सारी जगत की कामनाओं की ज्वाला जल जाए। भगवत प्रेम की ज्वाला, उस आग की लपट में सारी जगत की कामनाएं सब ध्वंस विध्वंस भस्म हो जाए। ये कितना सुंदर काम है। भगवान से न लगने वाले अपने मन पर क्रोध आवे, भगवान के दर्शन का, भगवान के श्रवण का, भगवान के प्रेम का निरंतर लोभ जगता रहे, जितना मिले उतना थोड़ा। भगवान में यशोदा मैया की तरह से मोह हो जाए, दशरथ की तरह से मोह हो जाए, यही काम कर लोग। तो ये बड़ी सुंदर बात। तो ऐसे जो लोग होते हैं वो भगवान से ये नहीं कहते कि हमको अनासक्त बना दो, हमको वैराग्य दे दो। तो वो क्या कहते हैं, इस पर सवेरे हमने कहा था कि एक पद सुनाएंगे।
तो प्रहलाद ने याद दिलवा दिया तो उसको ले आए हैं, तो वो सुना देते, उसका फिर सुनाएंगे। ये भगवान को प्रेम में सर्वथा अपने को समर्पण जो कर देता है उसकी इस प्रकार की भावना होती है, तो वो उसी का नाम गोपी है। गोपी की स्त्री का नाम नहीं है, भला ये ध्यान में रखिएगा। जो भगवत रस का रसिक है, जिसका मन केवल भगवत रस के लिए ही निरंतर लालसा करता है, जिसके सामने दूसरा कोई रस रहा ही नहीं, वो भगवत रस रसिक, भगवत रसानभिज्ञ अभिज्ञ और भगवान के रस का आकांक्षी, भगवान के रस का ग्राहक, रसग्राही, वो नहीं कहता कि हमारा मनोनाश हो जाए, वो नहीं कहता, ये आक्षेप नहीं, भला ये बड़ी सुंदर बात मैं कहता हूँ। वेदांत कहता है कि मनोनाश होना चाहिए, योग कहता है चित्त वृत्ति का निरोध होना चाहिए। वो क्या कहता है? एक गोपी कहती है, नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। नहीं चाहती मनोनाश में, नहीं चाहती चित्त निरोध, श्याम सिंधु में सुरसरिवत नित वृत्ति प्रवाहित हो अविरोध। जैसे सुरसरिता गंगा, जैसे सुरसरिता बहती नित करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य। करती सब विघ्नों का नाश, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास, वैसे ही सब भूल दौड़ता रहे चित्त प्रियतम के पास। नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य, नहीं चाहती इंद्रिय संयम, बनी रहे सक्रिय वे सत्य। शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य, शब्द स्पर्श रस रूप गंध प्रियतम के सेवन रत हो नित्य। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, जरा भी नहीं हटे आसक्ति। नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति, बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति, बढ़ती रहे सदा प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। नहीं चाहती मिटे कामना कभी वासना का हो अंत, नहीं चाहती मिटे कामना कभी वासना का हो अंत। तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत, तीव्र कामना नित्य वासना प्रिय की बढ़ती रहे अनंत। नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी, नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हो अंत कभी। सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी, सबसे हटकर रहे सदा प्रियतम में पूर्ण अनन्य सभी। नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी, नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी। मैं प्रियतम की नित्य सहचरी रहे सदा यह सुखकारी, मैं प्रियतम की नित्य सहचरी रहे सदा यह सुखकारी। नहीं चाहती कोई भी मैं कभी समाधि राज ले योग, नहीं चाहती कोई भी मैं
कभी समाधि राज लय योग, बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। बना रहे प्रियतम से मेरा नित्य अनन्य मधुर संयोग। नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार। नहीं चाहती कभी मिटे यह अति वैचित्र्य भरा संसार। प्रियतम ही दिखें सब में सर्वत्र सदा शुचि लीलाकार। प्रियतम ही दिखें सब में सर्वत्र सदा शुचि लीलाकार। विरोधाभास मालूम होगा, बात एक ही है। वेदांती कहते हैं मनोनाश हो, ये कहती है मनोनाश नहीं चाहते। योगी कहते हैं चित्त की वृत्ति का निरोध हो जाए, ये कहते निरोध नहीं चाहती। तो क्या चाहती हो? कहती है कि मेरी वृत्ति नित्य निरंतर श्याम सिंधु में, श्याम सागर में गंगा की भांति बिना विरोध के प्रवाहित होती रहे, चलती रहे। जैसे सुसरिता गंगा जी सारे विघ्नों को हटाती हुई, चूर चूर करती हुई, पेड़ आ गया, पत्थर आ गया, सबको चूर्ण करती हुई सुरसरिता अपने प्रियतम समुद्र की ओर दौड़ी जाती है। उसी प्रकार सबको भूलकर मेरा चित्त प्रियतम के पास जाने के लिए दौड़ता रहे। ये अगर चित्त नाश हो गया और निरोध हो गया तो ये कहाँ से होगा काम? तो चित्त का नाश मन निरोध नहीं चाहते। और सब लोग कहते हैं भाई इंद्रियों को संयमित करो, बड़ी अच्छी बात। ये कहती है कि नहीं चाहती इंद्रिय निग्रह, नहीं चाहती मैं इंद्रियों का संयम। क्या चाहती हो कि सदा सक्रिय बने रहें। सचमुच ये क्रियावती बनी, अभी तो क्रियावती नहीं है। ये तो जो कुकर्म में रत हैं ये क्रियावती नहीं। क्रिया का अर्थ है सुक्रिया। तो कहते हैं कि हमारी जो इंद्रियां हैं वो नित्य सत्य सक्रिय में वो लगी रहें, बनी रहें, सक्रिय वे सत्य। क्या करती रहें? प्रियतम के शब्द स्पर्श रूप रस गंध के सेवन में नित्य लगी रहें। बोले मन से आसक्ति तो हटाओ। बोले ना, नहीं चाहती हटे कभी मेरे मन से किंचित आसक्ति। जरा भी आसक्ति मेरे मन से कभी हटे नहीं, बल्कि बढ़ती रहे। पर कहाँ बढ़ती रहे? प्रियतम में दिन प्रतिदिन अतिशय अनुरक्ति। तो वो आसक्ति अत्यंत अनुराग के रूप में होकर दिनों दिन प्रियतम में की ओर बढ़ती रहे। हेतु रहित अनुराग राम पद बढ़ो अनुदिन अधिकाई। अच्छा, बोले कामना तो छोड़ो, निष्काम बनो। बोले ना, मैं नहीं चाहती कभी मेरी कामना मिटे और मेरी वासना का कभी अंत हो, ये कभी नहीं चाहती। मैं चाहती हूँ कि तीव्र कामना बनी रहे और वासना नित्य ही की हो जाए और वो अनंत काल तक बनी रहे। किसमें? किसकी? प्रियतम की। प्रियतम की कामना और प्रियतम की वासना अनंत रूप में दिनों दिन नित्य बढ़ती रहे। बोले अच्छा ममता छोड़ो। बोले ना, नहीं चाहती मैं जीवन भर ममता का हूँ अंत कभी। मेरी ममता का ये अनंत जीवन में कभी अंत आ जाए, ये मैं नहीं चाहती। इतना हो कि सबसे ममता हट जाए और प्रियतम में पूर्ण रूप से अनन्य होकर लग जाए। सारी ममताएं, ये ममता चाहती हूँ। मेरे अहंकार के त्याग बिना तो मुक्ति होती नहीं। बोले हम तो अहंकार को रखना चाहते हैं। नहीं चाहती मिटे कभी भी मेरा अहंकार भारी। मेरा ये भारी अहंकार कभी भी मिटे नहीं। क्या अहंकार? मैं प्रियतम की नित्य सहचरी, अपने प्राण प्रियतम के मैं नित्य सखी हूँ। ये सुख कर अहंकार नित्य बना रहे। तो बोले भाई तुम कोई समाधि चाहते हो, ये राजयोग की समाधि, लय योग की समाधि, योग समाधि कोई भी? बोले ना, समाधि नहीं चाहिए। तो क्या चाहिए? प्रियतम से नित्य अनन्य मधुर संयोग बना रहे, ये समाधि है। प्रियतम के साथ नित्य अनन्य मधुर संयोग बना रहे, ये समाधि। तो बोले ये जगत को तो मिटा दो। बोले जगत को नहीं जाना चाहते,
जगत की सारी विचित्रताएं जो कि तो रहें, पर समस्त रूपों में लीला करता हुआ खेलता हुआ श्याम सुंदर दिखाई दे, जगत बना रहे। तो बस यही बात है, कहने का अंतर है। उसी को हम कह देते हैं कि भाई मन का नाश कर दो, उसी को हम कह दें कि मन को भगवत रूप बना के मन में भगवान को भर लो। हम कहते हैं कि चित्त का योग में निरोध कर दो, हम कहते हैं कि चित्त का भगवान से नित्य संयोग करा दो। दो बात थोड़ी हुई, बात एक। पर ये बड़ी रसमयी चीज, इसमें भगवान अपने होकर सिमट कर एक देशीय से बनकर, एक देशी तो नहीं होते, एक देशीय से बनकर भगवान अपने उस प्रेमी भक्त के साथ नित्य निरंतर क्रीड़ा करते हैं। और ये क्रीड़ा एक दिन कहीं नहीं होती, इस क्रीड़ा का नवीन उदय नहीं होता, इस क्रीड़ा का नवीन जन्म नहीं होता। ये क्रीड़ा नित्य है और सर्वत्र है। ये वृंदावन यही वृंदावन नहीं, जहाँ ये रस क्रीड़ा हो वही वृंदावन, जिसके हृदय में हो वही ब्रज, जिसका ऐसा हृदय हो वही गोपी, और जो श्याम सुंदर इस गोपी के प्राणाराम हों तो वे श्याम सुंदर श्री कृष्ण। इसलिए ये एक देशीय नहीं, एक जातीय नहीं, एक वर्गीय नहीं, ये नित्य सत्य सर्वत्र सर्वदा सबके लिए, जो चाहे उसके लिए, जहाँ चाहे वहीं और जब चाहे तभी। ये विशेषता है। भला रास की शारदीय पूर्णिमा अगर हम चाहें तो घोर अमावस्या की रात्रि में भी प्रकट हो सकती है। वो शारदीय पूर्णिमा का दिन क्या हुआ, वृंदावन में व्रज में क्या हुआ, 6 ऋतु वहां पर प्रकट हो गई अपने आप। थी शरद, पर बसंत के पुष्प खिल गए। ये मल्लिका पुष्प जो है ना, ये शरद में नहीं खिलते, पर ये शारदीय मल्लिका एक नई चीज हो गई। बसंत के पुष्प विकसित हो गए शरद में। क्यों हो गए? भगवान जिसको बसंत कहें वो बसंत, और शरद कहें वो शरद। और उन्हीं का संकल्प तो जगत में हम सब मानते हैं ना, कि संकल्प से जगत बना। तो भगवान सर्व भवन समर्थ और सर्वरूप। तो ऐसी अवस्था में ये भगवान, जहाँ हम चाहें वहाँ भगवान, जब चाहें तब भगवान, और जिस प्रकार की लीला चाहें उसी प्रकार की भगवान की लीला। और उसमें करने की एक ही चीज होती है, भगवान हमारे हैं, इतनी हमारे मन में एक लालसा जागृत हो जाए, भगवान हमारे, ये निश्चय हो जाए, फिर भगवान हमारे हैं, ये बात भगवान सिद्ध कर देंगे अपनी क्रिया से, अपनी लीला से। तुच्छ अति तुच्छ, जिसको कोई नहीं मानता जानता, वो अगर अपनी झोपड़ी में बैठा हुआ अलग एकांत में नगण्य प्राणी भगवान को मेरा कहता है, तो भगवान उसकी झोपड़ी में प्रकट हो जाते। कोई नहीं जिससे बात करना चाहता, उसको भगवान गले लगा लेते हैं, गले लगा लेते हैं। महाराज चकित हो गया सुदामा, जब भगवान ने अपने पीताम्बर से उसकी धूल पोंछनी शुरू की। बैठा लिया पलंग पर और नीचे बैठ गए स्वयं, और हाथ में लिया पीताम्बर, उसकी पैरों की धूल झाड़ दी, हाथों से कांटे निकालने लगे। भाई सुदामा थक गए होंगे, आप जरा पैर दबा दूं। अलग कर लिए इन्होंने पैर, बोल ना ना ना, पकड़ लिए पैर दबाने लगे। सुदामा ने कहा पीछे जब लौटते समय कि क्या कहूं, हमारी उनकी तुलना क्या, हमारे पैर दबाए और हमारी धूल झाड़ी, हमारे कांटे निकाले, हमको बैठा लिया ऊपर अपने पलंग पर, और हमारे गले में बांह डाल करके बोले भैया कितना मधुर है। तो ये भगवान का स्वभाव, जिसको कोई न माने, कोई न जाने, कोई समझे नहीं, उसके हृदय में ही नहीं, उसकी कुटिया में आकर एकांत में अलग भगवान, वो चाहता अलग मिले तो अलग मिले। ये बेचारी गोपियों की कौन सी बिसात थी भला, कौन सी बिसात थी। आज उनके नाम सारे संसार में मंगलकारी हो गए हैं। ऊंचे से ऊंचा आज के जगत का, आध्यात्मिक जगत का आधुनिक योगी, जिसको लोग मानते हैं पाश्चात्य शिक्षक लोग, श्री अरविंद,
तो जब राधा का वर्णन करते हैं श्री अरविंद तो मुग्ध हो जाते हैं, गोपी के भाव पर मुग्ध हो जाते हैं। तो कहते हैं कि जो प्रेम रस का निर्यास है वही तो राधा है। तो बात क्या है, क्या घर में खाने को नहीं था उनके माखन? जब मैया को उलाहना देने आई श्री गोपांगनाएं तो मैया पहले चकित रह गई कि ये झूठ बोलते, भला कन्हैया भूखा हो रही है, इनके घर जाएगा और क्या घर में हमारे मक्खा नहीं, तो डांट दिया उनको। उन्होंने प्रमाण दिए जब आ करके बच्चों ने, साथियों ने कहा हम भी साथ गए थे मैया, भोले सब भोले बालक। बोले कहाँ गए थे? सिखा पढ़ा तो दिया था उनको कि कहना सुनना मत, वो तो बोला नहीं। अरे परम चतुर, तो सिखा पढ़ा दिया था, कहना वहना नहीं, पर बच्चे भोले बोले कहाँ गए? कन्हैया के साथ, कुछ खा लो। बोले मैया पेट भरा है आज। कहाँ खाया? बोले उस गोपी वहाँ गए थे आज, और तमाम माखन के जितने मटके थे ये हमारे कन्हैया ने, लाला ने, और सारे उड़ेल दिए, और बचाओ सब बंदरों को मैया बांट आए हम लोग तो सब, और पकड़ में नहीं आए। मैया कन्हैया ने कहा कि अब वो आके जल्दी भगो। वो जान गया कन्हैया पहले से, ये तो हम सब भगे, और वो पीछे पीछे भाग गया, अंगूठा दिखाता हुआ उनको। बोले पकड़ो हमको, हैं? हाँ, तो महाराज क्या चीज थी? इन गोपियों की दही में, मक्खन में कोई विशेषता थी क्या? पर थी। वो था स्नेह से सना हुआ, उसमें था अमृत। अमृत केवल बाहरी मिठास में नहीं होता, हृदयामृत, जिसके साथ स्नेह सना। भगवान गए राजदूत बनकर कौरवों की सभा, वहाँ गाया करते हैं ना, दुर्योधन के मेवा त्यागे साग गुरु घर खाए। तो क्या बात, दुर्योधन ने कहा महाराज बड़ी तैयारी आपके लिए भोजन बना है, और कल से रसोइये लगे हैं, बड़ी तैयारी हो रही है। बड़ा अभिमान से कहा उसने, बहुत चीजें बनी है महाराज आपके लायक, माने हमने बनाई, हम बड़े हैं इसलिए। भगवान ने कहा कि हम तो भैया खाएंगे नहीं। दुर्योधन के मन में लगा कि ये तो बड़ी अपमान की बात कहता है, कल तक वाले का काम करता था और हम लोगों से हो गया संबंध तो बड़ा आदमी बन गया। अरे हम लोगों ने सगपन कर लिया, बेटी दे दी ले दी तो बड़ा आदमी बन गया, आप कैसा खाएंगे नहीं? बोले महाराज क्यों नहीं खाओगे? पूछा तो ऐसा मुंह फटे जवाब दिया कि बोलते बंद हो गए दुर्योधन। कहा देखो भाई, दो तरह से खाना होता, या तो भूख मरता वकाल का मारा आदमी, जो खाने को जहाँ मिल जाए हाथ पसार के ले ले और खा ले, मर रहा है, और या जहाँ प्रेम हो छीन के खा ले, घर में घुस के खा ले, देखे थोड़ा ही कि क्या है क्या नहीं घर अपना। तो दुर्योधन जी प्रेम आत्मा नहीं और भूख हम नहीं मरते इसलिए नहीं खाएंगे। भाग्य महाभारत कथा, भूख हम नहीं मरते और प्रेम आत्मा इसलिए नहीं खाएंगे। पर बिना बुलाए पहुंच गए वहाँ विदुरानी के यहाँ। क्या था वहाँ पर? वो अमृत था, रस था, प्रेम था। उस प्रेम से सनी हुई जो चीज वो हम ब्रह्मार्पण कर सकते हैं, और अर्पण की हुई वस्तु की ब्रह्मी होती है, सब ठीक। ब्रह्मार्पण ब्रह्मवीर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणा होतम, ये सब ठीक, परंतु वहाँ बड़ी विधि होती। और यहाँ तो क्या है, यहाँ कुछ नहीं महाराज, न हाथ धोना है, न नैवेद्य चढ़ाना है, न मंत्र बोलना है। पूजा की सारी विधि परास्त हो गई, निरस्त हो गई, यहाँ पर हार गई सारी विधियाँ। तो जब नई विधि निकली भगवान की, तो पूजा की विधियों ने कहा कि अब हम क्या करें? तब भगवान ने कहा कि भाई तुम लोगों के लिए एक चीज है, जहाँ हमारी प्रेम पूजा हो तुम जाया मत करो, और जहाँ हमारी पूजा हो वहाँ जाया करो। तुम पूजा हो, अरे वहाँ तो सुंदर कौन करे नवदा बिछा करे हो रसपी मतवारा, उन्मत्तवत वो होता है। वागदगदा द्रवत यश चित्तम हसत्य भीक्षणम मृत्यु क्वचिच्च विलज्ज उदगायति नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनाति। एवं बतस्व प्रिय नाम कीर्त्या जाता अनुरागो विकचित्त उच्चैः हसत्यथा रौदिति रौति गायम उन्मादवत नृत्यति लोकबाह्यः। पागल हो गया, नाच रहा। अब उसके हाथ का खाना चाहिए भगवान को, तो भगवान कहीं उससे ये कहेंगे कि पहले चोखा लगाओ और चौकी लगाओ और हाथ वाथ धो करके आओ और थाली रखो, नैवेद्य के मंत्र बोलो, तब हम कहीं खाने को बैठेंगे। उसको परवाही नहीं है, उसके हाथ का खाना हो तो जहाँ जैसे वो दे वैसे खाए।
चैतन्य महाप्रभु के जीवन की एक बात आती है कि रघुनाथ गोस्वामी रहे महाराज। उस समय के वो जमींदार पुत्र थे जिनको लगभग 1.5 लाख रुपए सालाना आमदनी थी उस युग में। तो बहुत बड़े धनी उस युग के थे। छोड़ आए, नौजवान लड़का भी, बड़ा सुंदर लड़का छोड़ आया। वो पुरी में आकर जहाँ मंदिर के बाहर दोनों तरफ भिखारी खड़े रहते हैं, पेट भरने के लिए वहाँ खड़ा रहता, जो मिलता है लेकर पेट भर लेता। अब लोगों को मालूम हो गया कि ये तो अमुक जमींदार का लड़का है, तो लोग बढ़िया बढ़िया चीज ला के देने लगे उसको। उसने सोचा ये तो बड़ी आफत हो गई, यहाँ से भगो। तो महाराज वो जाके छिप गया था। भोजन करने की व्यवस्था करनी, तो क्या किया उसने, जगन्नाथ जी के मंदिर से नाले के द्वारा जो जूठ बहकर पानी में जाती, भोजन करके लोग हाथ धोते कुल्ला करते, उसमें जो चावलों के दाल के दाने बहते जाते नर्दमे में, वो दूर जाकर कहीं निकलते नाली में, दूर चले जाते बहते हुए, तो ये दूर जाकर उस नाली के पास बैठ जाता कहीं और उसमें से बीन बीन करके खाता। महाप्रभु को पता लगा कि रघुनाथ कहाँ खाता है, उनका मन चला। महाप्रभु गए वहां पर चुपके से, और वो हथेली में लिए खा रहा चावल बीन पर। इन्होंने जाके झटका मारा, छीन के चावल खा गए। अब वहां कोई ये कहे कि महाप्रभु अनाचारी, भ्रष्टाचारी, कदाचारी हो गए। ये जो प्रेम का प्रसाद होता है महाराज, इस प्रेम के प्रसाद में विधि को स्थान नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं कि प्रेम के नाम पर कोई विधि छोड़ दे। आजकल सभी छोड़े हुए हैं, बोले प्रेम हो चाहे ना हो, सबके हाथ का खाना चाहिए। तो कहते हैं प्रेम बढ़ेगा। अरे कौरव पांडव तो साथ खाने वाले थे ही, लड़े क्यों लड़े? ये वॉर में जितनी लड़ाइयाँ हुई, क्या नाम, यूरोप में, उनमें कौन ऐसे थे जो कहते थे कि हम चौका और अलग रखते साथ नहीं खाते? तो लड़ाई हुई। तो ये अनाचार और चीज और प्रेम और चीज, ये खास ध्यान रहे भला। इसीलिए यहाँ पर इसमें डर होता है कि कहीं प्रेम के नाम पर अनाचार न हो जाए, कहीं प्रेम के नाम पर पतन न हो जाए, कहीं प्रेम के नाम पर स्खलन न हो जाए, कहीं प्रेम के दिव्य भवन के नाम पर नरक में हम न पहुंच जाए। इसलिए बड़ी सावधानी की आवश्यकता है प्रेम के मार्ग में। क्योंकि यहाँ ये तो जान लिया अभिधि तो आज ही करने लगे। प्रेम चाहे हो चाहे न हो, आज ही बोले सब कोई विधि नहीं मानेंगे। तो विधि न मानना प्रेम नहीं है। वो चीज क्या है कि वो एक इस प्रकार का महान दिव्य रस होता है, जैसे जैसे ज्ञान की पंचम सप्तम षष्ठ भूमिका में योग वासिष्ठ में आया कि बाह्य ज्ञान विलुप्त हो जाता है। तो बाह्य ज्ञान विलुप्ति के समय यदि कोई बाहरी चीज की विधि न रहे तो वो उस पर कोई दोष नहीं होता। इसी प्रकार प्रेम के साम्राज्य में जहाँ प्रेम का वास्तविक उदय होता है, वहाँ विधि को स्थान नहीं रहता, विधि का त्याग नहीं किया जाता। जहाँ विधि आई हुई है वहाँ तो विधि का पालन करना ही चाहिए। और जो विधि के राज्य के परे का राज्य, जहाँ विधि पहुँचती नहीं, वहाँ अविधि अपने आप रहती है, अविधि की नहीं जाती। ये समझ लेने की बात है। जहाँ अविधि की जाती है प्रेम के नाम पर, वो दोष है, वो तो कदाचार है। और वो तो आजकल हम सभी करते हैं, कौन नहीं करता? जूठा खाना तो आजकल एक मामूली बात। हमारे एक मित्र ने कहा, एक ज्ञानी सज्जन थे हैं, उन्होंने कहा कि वो कांच का गिलास है, बोले हम इसमें नहीं पीते, तो वो सब पिया करते हैं उसे। तो उन्होंने कहा कि भाई मान लिया, थोड़ी देर के लिए मान लें कि धर्म वर्म नहीं, शुद्धि नहीं, तो डॉक्टर कहते हैं कि भाई टीबी के रोगी की नब्ज देख ली तो साबुन से हाथ धो, नहीं तो इसके जर्म्स आ जाएंगे। तो हाथ में जर्म्स आते हैं तो मुंह में जर्म्स नहीं आते। मुंह लगा करके जिसने पानी पिया उसी को बिना धोए हमने पी लिया, तो क्या उसके जर्म्स नहीं आए?
तो स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनाचार ये उचित नहीं, हानिकारक। तो मान लो शुद्धि नहीं, मान लो धर्म नहीं, वैज्ञानिक स्वास्थ्य की दृष्टि से भी अनाचार बहुत बुरा। परंतु जहाँ आता है वहाँ विशेष का समझ लेनी चाहिए। विधि नहीं, परंतु जहाँ ये होश नहीं, जहाँ मृत्यु का पता नहीं, जहाँ मृत्यु का भय नहीं, जहाँ जीवन की आकांक्षा नहीं और जहाँ जीवन से विरोध है, वहाँ कोई विधि का वहाँ राज्य नहीं, प्रवेश नहीं। विधि माने ब्रह्मा, ब्रह्मा यहाँ नहीं आते, ब्रह्मा का प्रवेश निषेध है यहाँ पर, विधि नहीं आती यहाँ पर। हाँ महाराज, ब्रह्मा का प्रवेश निषेध है, ब्रह्मा राष्ट्रमंडल नहीं आ पाते, कभी नहीं आ पाते, उनके लिए प्रवेश निषेध। ब्रह्मा माने विधि, विधि माने ब्रह्मा। तो इसका अर्थ विधि का परित्याग नहीं, इसका अर्थ है प्रेम राज्य की विधि का सेवन। तो ये अगली बात तो इसको छोड़ दे, विधि के त्याग की बात न सोचे, पहले समर्पण की बात सोचे। अपने आप को भगवान के अर्पण कर दे और भगवान को अपना मान ले। भगवान मेरे, सबके मेरे, इसलिए मेरे ये बात नहीं, ये व्यापक रूप वाले मेरे नहीं, भगवान अकेले के मेरे, अकेले के मेरे। और भगवान बड़े मजे में कहते हैं, हाँ भैया तुम अकेले के तुम्हारे, बस स्वीकार। नाम तेभ्यो मनागपि, ये भगवान ने भागवत में कहा। मदन नित्य न जानन्ति न हम तेभ्यो मनागपि, वे साधु जानते हैं केवल मुझको और मैं जानता हूँ केवल उनको। वो मेरा हृदय और मैं उनका है। साधु हृदय मह्यम साधु नाम हृदय त्वहम, उनका हृदय मैं और मेरा हृदय वो। तो अपने आप को भगवान के अर्पण करे बिना शर्त के। और ये बोले अर्पण तो होता नहीं, इसका सीधा उत्तर ये है, न माने कोई कि हम करना चाहते नहीं। अरे कोई हाथ फैलाए लेने को तैयार बैठा हो और हम देना चाहें तो ले, कैसे नहीं, वो छीनता वो नहीं है, और छीनता है जहाँ देने की पूरी तैयारी हो वहाँ छीन लेता है। पर हम मन में करें कि हाँ दे दें, लो ना, पर कहीं ले न जाए। बोले महाराज जी ले लो ना, बोले नहीं, बोले ठीक है आप लेते नहीं तो हम तो देते ही हैं। हमारे मदन मोहन जी शास्त्री रहे, उन्होंने एक बड़ी दिल्लगी की बात कही। वो बड़े विनोदी रहे थे, बड़े भारी विद्वान। उन्होंने कहा कि पंडित जी रहे, तो वो पंडित जी किसी गांव में गए तो कथा कहने लगे, बड़ी सुंदर सुंदर बातें। तो लोग आकर के पैसा दें, बोले ना लेते नहीं। तो पैसा देने वाले ने लोग समझा कि लेते तो है नहीं, तो रुपया दे दो। अरे लोग कहेंगे तो सही कि रुपया दे रहे थे, रुपया लिया नहीं, 10-20 दिया नहीं लिया, 150 दिया नहीं लिया। तो एक गांव में बात फैल गई कि पंडित जी महाराज बड़े निर्लोभी हैं, कोई कुछ दे लेते ही नहीं, लेते ही नहीं। तो अब मान लो हमने सोचा, किसी सेठ ने सोचा कि जब लेते तो है नहीं तो अपने बड़े आदमी बनने में क्या है। उस जमाने के बाद आज तो 1000 रुपया कुछ नहीं, तो 1000 की थैली लेकर के गए, रोकड़ी रुपया। मेरे महाराज ये ले बनाना, ले जाओ, रुपये दिखाते हम नहीं महाराज ले जानता लेता है ही नहीं। बोले नहीं महाराज लेना पड़ेगा। बोले ना भाई नहीं लेते हम, तुम बात करते फजूल, जाओ ले जाओ। नहीं महाराज लेना पड़ेगा। अरे बोलो सुनो रामदास, तेरे को बुलाया, भाई ये बड़ा आग्रह करता है, अपनी तो आज बढ़ती टूटता है, तो चलो ले लो। अब तो सेठ का मुंह सूख गया, देना नहीं चाहता तो एक पैसा लुट गया बेचारा बात में आकर के। तो हम लोग वैसे ही लो करते हैं और देना चाहते नहीं। ले लो महाराज, ये सब आपका ही है, रोज कहते हैं सब आपका, सब आपका, हम आपके और ये आप।
अदरुणबिम्बफलाधनुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परम्